दोस्तों, अब तक आप लोगों ने सुना होगा कि शेर बैठकर आराम करता है और शेरनियां शिकार करके लाती हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि शेर शिकार ही नहीं करते। उल्टा असलियत तो ये है कि जब शेर शिकार पर निकलते हैं तो शिकार होने वाले जानवरों की रूह कांप जाती है। और अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो वीडियो में इसी तरह बने रहिए, क्योंकि आज आप देखेंगे जब जंगल का राजा शेर शिकार पर निकलता है तो बाकी जानवरों की किस तरह बैंड बज जाती है। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लगातार लाते रहें। हाइना। शेर और हाइना उन जानवरों में से एक है जिनकी दुश्मनी के चर्चे पूरे जंगल में हुआ करते हैं, क्योंकि जब इन दोनों का आमना सामना होता है तो बहुत ही घमासान युद्ध देखने को मिलता है। यकीन नहीं आता तो जरा यहाँ नजर डाल लीजिए, कैसे एक शेर लकड़बग्घे का पीछा करते करते उसे झाड़ियों में ले जाता है और फिर उस पर हमला कर देता है। वो तो कैसे भी करके लकड़बग्घे ने अपने आप को बचा लिया, वरना तो इसका राम नाम सत्य हो जाता। पर हर बार लकड़बग्घे की किस्मत अच्छी नहीं होती, वो शेर के चंगुल से बच ही जाए। तभी तो जब इस भारी भरकम शेर ने कुत्ते के बराबर वाले हाइना को अपने दांतों तले दबाया तो कुछ ही मिनट्स में उसकी मौत हो गई। वाकई में शेर की शिकार करने का तरीका काबिले तारीफ है। और अगर आपको अभी भी कोई शक लग रहा है तो बस वीडियो में बने रहिए। बफलो। जब बारी आती है भैंसों की, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शेर को भैंसों का शिकार करने में अलग ही आनंद आता है, क्योंकि भले ही कुछ भैंसे मिलकर शेर को मौत के घाट उतार सकते हैं, लेकिन जब बात शेर की आती है तो ये बड़ी आसानी से एक भैंस को मारकर अपना शिकार बना सकता है। यहाँ पर जब भैंसों का झुंड घास खाने आया तो शेर उन्हें शिकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। जिसने भैंसों की तरफ कदम बढ़ाया और शेर को देखते ही ये सभी भागने लगे। लेकिन शेर को तो इनमें से केवल एक का शिकार करना था। तभी उसने झुंड में कमजोर वाली भैंस को अपने निशाने पर लिया और उसे अकेला करके अपने चंगुल में फंसा लिया। हाँ, शुरुआत में शेर को थोड़ी मुश्किल जरूर आई थी, क्योंकि भैंस का साइज बड़ा होता है, पर शेर तो शेर है। और जब पार्टी करने के लिए दूसरा शेर शामिल हुआ तब तो मुश्किलें आसान हो गई। ये नजारा साउथ अफ्रीका के नेशनल पार्क का है, जब जंगल सफारी के दौरान लोगों ने देखा कि कैसे 4 शेर एक भैंस को पकड़कर पार्टी करने में जुटे हुए हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, शेर अक्सर अपने मजबूत दांतों का इस्तेमाल करके इस तरह के घातक खेल खेला करते हैं। ज़ेब्रा। दोस्तों, ज़ेब्रा तो शेर के पसंदीदा शिकारों में से एक है। शेर ही क्यों, लकड़बग्घों से लेकर तेंदुए तक हर शिकारी जानवर खूबसूरत से दिखने वाले इन जानवरों की जान के दुश्मन बने रहते हैं। कई बार तो ज़ेब्रा अपनी मजबूत लात से शेर को दूर भगा देते हैं, लेकिन हर बार इन्हें लात चलाने का मौका नहीं मिलता, जैसे कि यहाँ नहीं मिला। क्योंकि जब एक ज़ेब्रा को पता चलता है कि खतरा उसके इतने नजदीक है, तब तक तो ये बेचारा ज़ेब्रा शेर की गिरफ्त में आ चुका था। और बिना एक पल की देरी किए शेर ने डायरेक्ट इस ज़ेब्रा की गर्दन पर वार करके उसकी सांसें बंद कर दी, जिसके बाद शेर के लिए इसे अपना भोजन बनाना आसान हो गया। और यहाँ पर एक शेर अपनी कई सारी शेरनियों के साथ इस बेचारे ज़ेब्रा की जान लेने में तुला हुआ है। खैर, हम कर भी क्या सकते हैं, ये तो जंगल का दस्तूर है कि एक मरेगा तभी तो दूसरा जिंदा बचेगा। वैसे जब हम जानवरों की इतनी बात ही कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है जंगल का सबसे ताकतवर जानवर कौन है, शेर या फिर टाइगर? अपना जवाब कमेंट में देना ना भूलें। चीता। लगभग 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला चीता भले ही दुनिया का सबसे तेज जानवर हो, लेकिन इनकी ये रफ्तार भी इन्हें जंगल के राजा शेर से नहीं बचा पाती।
तभी तो शेर चीता को उनकी रफ्तार पकड़ने से पहले ही उन्हें अपने मजबूत और भारी भरकम पंजों की पकड़ से ऐसे दबोच लेता है कि बेचारे चीता चाहकर भी भाग नहीं पाते। और इसका जीता जागता सबूत हमारी ये वीडियो है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कैसे एक भागते हुए चीता को शेर अपने दांतों से दबोच लेता है और फिर उसका क्या हाल हुआ होगा ये आप अच्छे से जानते होंगे। हाँ, अगर यहाँ पर चीता शेर को देखते ही तेजी से भागना शुरू कर देता तो बात बन सकती थी, लेकिन लगता है चीता को अपनी तेज रफ्तार पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। तभी तो उसने शेर को नजदीक आने का मौका दिया और शेर ने इस मौके को गंवाए बिना बाजी मार ली। वाइल्ड बीस्ट। अफ्रीका के जंगलों में वाइल्ड बीस्ट के मीट का स्वाद चखने के लिए शिकारी जानवरों की लंबी लाइन लगी है, लेकिन इस लाइन में सबसे पहला नाम शेर का ही आता है, जिन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से पता है कि इन जंगली जानवरों से अपने पेट की भूख कैसे मिटानी है। और शेरनियां तो फिर भी शिकार करने में चूक जाए, लेकिन जनाब जंगल के राजा शेर से कोई चूक हो जाए इसका तो सवाल ही नहीं उठता। तभी तो ये शेर मिट्टी में बिल्कुल गंदा हो गया, लेकिन उसने अपना शिकार नहीं छोड़ा और वाइल्ड बीस्ट को गर्दन से दबोचकर सीधा ऊपर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद इस शेर ने अपने साथी शेर के साथ अपना डिनर कर लिया। वाइल्ड डॉग्स। दोस्तों, पालतू कुत्ते जितने प्यारे होते हैं, जंगली कुत्ते उतने खतरनाक होते हैं, जो हमेशा झुंड में चलते हैं और अपना शिकार भी झुंड में ही करते हैं। लेकिन कुत्तों का झुंड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये कभी भी शेर को मात नहीं दे सकते, क्योंकि एक बार अगर शेर शिकार करने पहुंच जाए तो सूखी हड्डी वाले इन कुत्तों की मजाल है कि बचकर निकल पाएंगे। आप खुद देखिए कैसे शेर ने इस कुत्ते की हालत खराब कर दी है। वाकई में दोस्तों, एक साथ अगर 10 कुत्ते भी मिल जाएं, तब भी वो शेर को हरा नहीं सकते। और अकेले जंगली कुत्ते का शेर के सामने खड़ा होना सिवाय पागलपन के और कुछ नहीं है, क्योंकि कई बार ये कुत्ते खुद को जंगल के राजा शेर की तरह ताकतवर समझ के उनसे पंगा लेने पहुंच जाते हैं। और आज उसी का नतीजा है कि अफ्रीका में इन जंगली कुत्तों की तादाद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। एलिफेंट। एक बात तो कहनी पड़ेगी, जंगल में केवल एक ही ऐसा जानवर है जिसके विशालकाय शरीर को देखकर शेर तक की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन एक बड़े हाथी को अपना शिकार बना पाना एक अकेले शेर के बस की बात नहीं है। और अगर 3-4 शेर मिल जाएं, तब ऐसा करना भी आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब बात हाथी के बच्चों की आती है तो शेरों के लिए उनका शिकार करना उतना ही ज्यादा मुश्किल नहीं है, खासतौर पर तब जब हाथी के बच्चे की माँ उसके पास नहीं होती। आप खुद ही देखिए कैसे एक अकेले हाथी के बच्चे को ये शेर दौड़ाकर पहले तो उसके ऊपर चढ़ जाता है और फिर उस पर वार करना शुरू कर देता है। हालांकि इस बच्चे का शिकार करना शेर के लिए भी इतना आसान नहीं था। वो तो ऐन वक्त पर दूसरा शेर आ गया और जब दोनों ने मिलकर हाथी के बच्चे पर धावा बोला, तब हाथी को ना चाहते हुए भी हार माननी पड़ी। क्रोकोडाइल। एक तरफ जहां शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ मगरमच्छ को पानी का राजा कहा जाता है। ऐसे में जब ये दोनों आपस में लड़ते हैं तो नजारा किसी जंग के मैदान से कम नहीं होता, और इनकी इस लड़ाई में कब कौन बाजी मार ले जाए ये पक्का नहीं है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे शेर और मगरमच्छ दोनों ही एक दूसरे के खतरे से वाकिफ हैं, लेकिन दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं है। इसलिए एक दूसरे को अपना गुस्सा दिखाते हुए नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वार करने की हिम्मत किसी को नहीं रही। और ये नजारा भी कुछ कम शानदार नहीं है, जहाँ शेर और मगरमच्छ दोनों ही एक शिकार के पीछे पड़े हैं। आपको बता दें, ये दोनों कभी भी एक दूसरे को अपना भोजन नहीं बनाना चाहते, क्योंकि इन्हें पता है सामने वाला ताकतवर है। इसलिए इनके बीच हमेशा जंग शिकार को लेकर होती है, ठीक इस वीडियो की तरह, जहां ये दोनों ही अपनी ताकत की नुमाइश करते हुए इस मरे हुए जानवर के शरीर को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ताकि ये उसे अपना भोजन बना सके। और जिस हिसाब से हम नजारा देख रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि खींचातानी की इस जंग में शेर ने बाजी मार ली होगी। बेयर। अब अंत में हम आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की होगी, क्योंकि हम सभी को पता है भालू दुनिया के सबसे बड़े साइज के शिकारी जानवर हैं, जिनके पास कुछ कम ताकत नहीं होती। लेकिन शेर का तो खेल ही हमेशा से निराला रहा है। तभी तो जब एक भालू और शेर का आमना सामना होता है
तो नजारा इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जैसा हो जाता है। वैसे तो बड़े साइज के भालू जैसे ही पोलर बेयर और ग्रिजली बेयर शेरों के इलाके में नहीं पाए जाते, लेकिन काले भालू जब कभी भी शेर से सामना करते हैं तो नजारा कुछ इस तरह देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कैसे भालू और शेर एक दूसरे पर बराबरी का वार कर रहे हैं। लेकिन ये एक फिल्म थी, इसलिए इसमें किसी एक की जीत होनी तो तय थी। ऐसे में शेर ने बाजी मार ली। लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं अगर किसी शेर का सामना पोलर बेयर या ग्रिजली बेयर से हो जाए तो शेर की सारी ताकत धरी की धरी रह जाएगी। अब ऐसे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।